तो भ्रष्टाचार की 32 मंजिला इमारत ट्विन टावर को गिराने का काउंटडाउन जारी है। 28 अगस्त को ट्विन टावर को जमींदोज कर दिया जाएगा और इसके साथ ही तमाम तैयारियां पूरी की जा रही है। बारूद लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। डेटोनेटर लगाने और वायरिंग बिछाने का काम भी जारी है, जिसे 25 अगस्त को पूरा कर लिया जाएगा। इस बीच ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान भी ध्यान में रखा है। 28 अगस्त को एक्सप्रेसवे भी कुछ देर के लिए बंद हो जाएगा। रास्तों पर रेड अलर्ट, आवाजाही पर रोक और डायवर्सन प्लान रेडी। आसपास की इमारतें ढकी हुई हैं ब्लैक और व्हाइट सीट से। इसके बीच जारी है भ्रष्टाचार की इमारत को ढहाने के लिए ब्लास्ट का काउंटडाउन। सुपरटेक ट्विन टावर को जमींदोज करने के लिए हर स्तर पर तैयारी मुकम्मल की जा रही है। ट्रैफिक रूट के डायवर्सन से लेकर आसपास की इमारतों की सुरक्षा तक। पहले देखिए कि ट्रैफिक प्लान है क्या। कुछ देर के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे बंद होगा। ट्विन टावर के आसपास की रोड बंद रहेंगी। एक्सप्लोजन जोन में रहने वालों के लिए इमरजेंसी रूट बनेगा। वाहन की पार्किंग के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए डायवर्सन प्लान तैयार किया है। अगर मैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस की बात कहूँ तो उसको भी बंद किया जाएगा, लेकिन उसको बहुत ही कम समय के लिए बंद किया जाएगा और ये बंद सिर्फ एहतियातन रूप से किया जाएगा। इसके लिए डायवर्जन प्लान है। चाहे नोएडा से ग्रेटर नोएडा की तरफ जाते हैं तो महामाया से हम मोड़ेंगे गाड़ियों को। अगर ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ आते पड़ी चौक रहेगा। लेकिन जो भी डायवर्जन प्लान बनेंगे उसको पहले ही आपको शेयर किया जाएगा। इस बीच ट्विन टावर के आसपास पुलिस का घेरा है। ट्विन टावर में फ्लोर टू फ्लोर करेक्शन का काम तेजी से जारी है। ब्लास्ट के वाइब्रेशन से आसपास की इमारतों को कोई नुकसान न हो, इसकी भी पूरी तैयारी है। न्यूज 18 से बातचीत में एडिफिस इंजीनियरिंग के डायरेक्टर उत्कर्ष मेहता ने कहा, आसपास की इमारतों को ढक दिया गया है। व्हाइट और ब्लैक सीट से मलबे को रोका जाएगा। ब्लास्ट के दौरान एक्सप्लोसिव जोन में सिर्फ 6 लोग रहेंगे। लेकिन एक सवाल है ब्लास्ट के बाद मलबे को लेकर। तो 3 महीने लगेंगे अप्रोक्सीमेटली इसको क्लियर करने के लिए, साइट को क्लियर पूरा मलबा शिफ्ट करके यहाँ से सलिए निकालने के लिए। और तकरीबन एस्टिमेटेड 30,000 टन्स ऑफ डेब्रिस CND वेस्ट ये लैंडफिल साइट्स पे जाएगा। उधर जैसे वक्त गुजर रहा है, ट्विन टावर में हलचल बढ़ रही है। अधिकारी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। 28 तारीख को 2:30 बजे 9 सेकंड में ये दोनों ट्विन टावर ध्वस्त कर दिए जाएंगे और उसी तैयारी का जायजा लेने यहाँ पर सभी विभाग के अधिकारी पहुंचे थे। कैमरामैन अमित के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। और बिल्डिंग गिराने वाली कंपनी ने डिमोलिशन के काउंटडाउन का डेमो भी जारी कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि बिल्डिंग के गिरने के बाद उड़ने वाले धूल और मलबे से आसपास की सोसाइटी को बचाने की। क्या है इसके फुल प्रूफ प्लान, जरा देखिए। जब जमींदोज होगी भ्रष्टाचार की इमारत, जब 3700 किलो बारूद का होगा ब्लास्ट, तीन किलोमीटर तक छा जाएगा धूल का गुबार। तीन घंटे तक छाया रहेगा अंधेरा। दिल्ली NCR का यह सबसे बड़ा ब्लास्ट होगा जब 3700 किलो बारूद से सुपरटेक ट्विन टावर को जमींदोज किया जाएगा। 9 सेकंड में बिल्डिंग तो जमींदोज हो जाएगी, लेकिन उससे निकला धूल का गुबार हवा में करीब 3 घंटे तक रहेगा।
नोएडा में अवैध रूप से बने ट्विन टावर को ढहाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हमारे पीछे दोनों टावर हैं, इसमें एक 28 मंजिला है और एक 32 मंजिला टावर है। इसमें 46 कर्मचारियों और इंजीनियरों की टीम 11 दिनों से बारूद लगा रही है। दावा है कि 3500 किलोग्राम बारूद टावरों में लगा दी गई है। इसके अगले 3 दिन डोनेटर और वायरिंग बिछाने का काम होगा। डोनेटर और वायरिंग को कनेक्ट किया जाए जो ब्लास्ट में काम आएगा। ब्लास्ट इतना भयानक होगा कि इसका असर 3 किलोमीटर तक दिखाई देगा। धुएं का गुबार चारों ओर फैल जाएगा। ब्लास्ट के जितने दबाव से मलबा गिरेगा, धूल उतनी ही तेजी से फैलेगी। ये धूल टावर में लगे मटेरियल की होगी, साथ ही 3700 किलो विस्फोटक का धुआं भी शामिल होगा। यहाँ तक कि एक्सप्रेसवे पर भी 15 मिनट बाद धूल मिट्टी नजर आने का अनुमान है। टावर से कितना मलबा निकलेगा, इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि मलबा हटवाने में 3 महीने का वक्त लगेगा। 42,000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा मलबा निकलने की उम्मीद है। हालांकि टावर गिराने वाली कंपनी एडिफिस ने धूल और मलबे से आसपास की बिल्डिंग को बचाने की तैयारी की है। ट्विन टावर और आसपास की बिल्डिंग को चारों ओर से जियो टेक्सटाइल फाइबर से ढका गया है। सावधानी के लिए ट्विन टावर के चारों ओर कुछ दूरी तक लोगों का आना जाना डेमोलेशन के दिन बंद होगा। ट्विन टावर के उत्तर में एमराल्ड कोर्ट के सामने रोड, दक्षिण में दिल्ली की ओर जाने वाली एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड, टावर के पूरब में सृष्टि और एटीएस विलेज के बीच बनी सड़क और पश्चिम में पार्क से जुड़ी फ्लाईओवर तक एक्सक्लूशन जोन निर्धारित किया गया है। 28 अगस्त को ध्वस्तीकरण के दौरान आधे घंटे के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को भी बंद किया जाएगा। दोपहर 2:15 बजे से लेकर करीब 2:45 बजे तक एक्सप्रेसवे पूरी तरह बंद रहेगी। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस डायवर्जन के लिए पूरी तैयारी में लग गई है। साथ ही सुरक्षा के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस को तैनात किया जाएगा। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार की इस इमारत को जमींदोज करने की तारीख, समय, तरीका, व्यवस्था और बारूद सब कुछ सेट हो चुका है। डेमोलिशन का काउंटडाउन जारी है। नोएडा से संदीप पांडे, न्यूज़ 18। और ट्विन टावर गिराने से जहां पर आसपास के सोसाइटी पर बड़ा असर होगा, वहीं सबसे ज्यादा असर इस सोसाइटी के बाहर सड़क के किनारे गुजर बसर करने वाले लोगों पर होगा। इस सोसाइटी के आसपास बहुत सारे खानाबदोश और बंजारा समुदाय के लोग हैं जो रोज कमाते हैं और खाते हैं और सड़क पर ही जिंदगी गुजारते हैं। न्यूज़ 18 ने जब इनसे बात की तो इनका दर्द छलक उठा। 28 अगस्त को 2:30 बजे 9 सेकंड में ट्विन टावर को ब्लास्ट किया जाएगा। ट्विन टावर से महज 250 मीटर की दूरी पर ये खानाबदोश लोग हैं जो अपना गुजर बसर करते हैं और जो त्योहार तीज होते हैं उनको मनाने के लिए, अपनी पेट को पालने के लिए और परिवार के पेट पालने के लिए इस तरीके की मूर्तियां बनाते हैं। फिलहाल गणेश पूजन होना है जिसकी तैयारियां जोर शोर पर की जा रही हैं। तमाम लोग हैं, इन लोगों से जानकारी लेते हैं 28 तारीख को जब ये ट्विन टावर ध्वस्त किया जाएगा, उसको लेकर प्रशासन, अथॉरिटी और पुलिस की तरफ से इनसे क्या बातचीत की गई है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सारिका। सारिका जी, ये बताइए कि 28 तारीख को ये ट्विन टावर है महज 200 मीटर दूरी पे, इसको ध्वस्त किया जाएगा, तो आप लोग को क्या कुछ बताया गया अभी तक? हम लोगों को कुछ नहीं बताया, सिर्फ हमें इतना ऑर्डर दिया गया है कि आप 2 दिन के लिए अपने ये फुटपाथ का सामान, दुकानें वुकानें ये हटा लेना। कहाँ ले जाए ये हमें कुछ नहीं बताया। अगर हम ये हटा लेते हैं तो हमारी मिट्टी की मूर्तियाँ लोहा, स्टील, प्लास्टिक नहीं है, इन्हें हम कहाँ रखेंगे? और उठाने रखने में टूट गई, खंडित होके हम किसको देंगे? क्या हम हर घर के अंदर जाएंगे देने के लिए? क्या इनकी हमें कीमत वसूल हो जाएगी? जो हमने कर्जा किया है, लोन पे पैसा लिया है, वो सरकार भी नहीं देगी, जिसकी ये बिल्डिंग है वो भी नहीं देगी। तो हम यही चाहते हैं कि ये टूटे फूटे में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हमसे किसी को दिक्कत नहीं है, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि 28 तारीख का इस बिल्डिंग का ऑर्डर है। अगर 2-3 तारीख का हमें टाइम दिया जाए, 31 तारीख की गणेश पूजा है, गणेश पूजा करने के बाद 2 तारीख को शौक से आप इसे तोड़ो, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम अपने बच्चों धूल का गुब्बार भी उठेगा, बताया जा रहा है 30,000 टन जो है वो मलबा निकलेगा, तो इसको लेकर भी दिक्कत होगी।
नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। धूल उड़ेगी, धूल वूल उड़ेगी तो यही होगा कि जो बच्चे हैं इनको नुकसान होगा, बड़े बुजुर्ग हैं इनको नुकसान होगा। बस काम में कोई दिक्कत होगी, धूल काम में भी दिक्कत होगी। हमारी ये मिट्टी का माल, मूर्तियां, ये सब खराब हो जाएगी। इनकी ये शो है, इनकी रौनक है, ये सारी खत्म हो जाएगी। जाहिर तौर पे और लोगों से बातचीत करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या दिक्कत होने वाली है अगर जिस दिन ब्लास्ट किया जाएगा? और आप लोगों को यहाँ से विस्थापित होने के लिए बोला गया है, कहीं जाने के लिए बोला गया है? नहीं बोला। तो आप लोग क्या करेंगे जब ब्लास्ट किया जाएगा? हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे मरेंगे चाहे जिएंगे। कहाँ जाए? भूखे प्यासे वैसे क्यों मर रहे हो? कुछ बोला है अभी जाने के लिए? किसी बस यही बोला कि ये डिवाइडर की झुग्गी खोल लो, आप पीछे बैठ जाओ 2 दिन के लिए। इस दौरान क्या करेंगे, क्योंकि आप लोग तो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। रोज कमाते खाते हैं तो किसी को फर्क थोड़ा ही पड़ता है। बड़े लोगों को फर्क तो हमसे ऐसे गरीब आदमियों को पड़ता है। तो उस दिन क्या करेंगे? उस दिन क्या करेंगे? उस दिन क्या करेंगे? हम किससे जबरदस्ती करना? अगर इतना चाहते पुलिस सरकार, अगर इतना सरकार गरीब की तो चलेगी नहीं सरकार के आगे। जैसा जो कहेगा वो करना पड़ेगा हम लोगों को। चाहेगी तो अब पीछे हटाना चाहेगी, पीछे हट जाएंगी। कहीं स्थापना करेगी तो वहाँ कोई मांग रख रहे हैं आप लोग? हम मांग क्या रख सकते हैं बताओ आप ही। हमारी मांग पूरी थोड़े ना करेंगे। मांग रख सकते हैं कि हमारे बच्चों को खाना खर्चा हम कहाँ से खिलाएंगे अगर हमारी दुकानदारी नहीं होगी तो। यही हम कह सकते हैं सरकार से, और हम क्या कहेंगे। और भी लोग हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं। हमारे बच्चे भूखे प्यासे रह गए। हमारी ये मांग है कि गणेश पूजा के बाद हम तो साइड हो जाएंगे। जब ये टूटेगी, धूल मिट्टी उठेगी, धूम्रपान होगा, बच्चे भी बीमार होंगे, बड़े भी खांसेंगे, जुकाम नजले, ये तो। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। से देख